छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। लेने के लिए प्लीज शॉर्ट टाइम ये लेने के लिए तुम सोचेंगे तुम्हारी हालत बिगड़ जाएगी। 2000 की साल में कच्छ में भूकंप आया, पाकिस्तान की बॉर्डर तक में गया था और कुमार परवीन वो टाइम भूकंप में सेवा करने के लिए गए थे। आप रास्ते में मिले गुरुदेव, भुज के बाजू के गांव में पूरा मकान गिर गया था, एक आदमी बचा था और पुलिस के जवान को दी गई थी सुरक्षा। एक बहू, मालूम है ना वो दिन कौन सा था? 26 जनवरी, मालूम है ना? शादी का दिन था, कई जगह शादी थी, लोग निकलने के लिए तैयार हो चुके थे और वो बहू जिसके शरीर पे पूरे गहने थे वो दब गई थी। बहू की डेड बॉडी को निकाला और ससुर ने वो डेड बॉडी को देखा, आंख में आंसू थे और लश्कर के जवान ने ससुर को कहा कि आप रो रहे हो, मैं समझता हूं, मगर वी आर हेल्पलेस, वी कांट डू एनीथिंग। आप किस बहू को हम ले जा रहे हैं, आप इनके शरीर पे गहने वो उतार लो। ससुर ने ना बोला, ये गहना मैं नहीं लेना चाहता, आपको ठीक लगे वो व्यवस्था कर दो, हम लश्कर के जवान हैं, हम ये टच भी नहीं करते, हमारी एक मोनोपोली प्रिंसिपल, वी कांट टच। मगर आपको लेने में दिक्कत क्या है? नहीं, जला देंगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, किसी के हाथ में, कम से कम आप इनके ससुर हो, पिताजी हो, ले लो। आंख में आंसू के साथ बोल दिया, ना बोल दिया ना, अब ले जाओ, डेड बॉडी गहने के साथ ले जाओ। फॉर व्हाट? आज तक हमने कितने लोगों की डेड बॉडी निकाली, आज तक हमने कभी किसी ने ये तो नहीं कहा आपकी खुद की बहू कोई बचा हुआ नहीं है, गहने बिल्कुल बेकार जा रहे हैं। वो लश्कर के जवान का ये पिताजी ने हाथ पकड़ लिया। ये मैं क्यों नहीं लेना चाहता, तुम्हें मालूम है मेरा पास्ट? नहीं, मोरबी का मच्छू डैम टूटा था, याद आ गया। आपको मालूम होगा मोरबी का मच्छू डैम टूटा, तब ये हमारे वहां समाचार आते कि मच्छू डैम टूटा, जिंदे आदमी की लाश बह रही है। अरे वक्त हूं पोते चोरी करवा गयो तो वही रेला कोकनी बॉडी ऊपर थी, मैं घरेना उठावा था, आ चोरी गेरा घरेना पापे आखू कुटुंब मारू खराब થઈ ગયું। આ વહુના ઘરેણા લઉં છું ને મને યાદ આવે કે મેં ચોરેલું પાપ અત્યારે ઉદયમાં આવ્યું છે। जवान के हाथ में आंसू आ गया, ये श्रापित गहने हैं। धन्यवाद देता हूं भगवान को कि मेरे पाप अभी उदय में आया, खत्म हो गया। क्या होता है, गलती मैंने की थी, मेरी बहू खत्म हो चुकी। आज से जिंदगी में पचखान कर लिया है, कभी किसी की नहीं दी हुई चीज टच नहीं करूंगा। लाखों करोड़ों रुपया हुआ पछी पण चोरी, पाप कर्मना उदय पर, पाप कर्मना बंधु पर टोटली भरोसा તમારો खत्म। पर सेवा देवा से दे सकशो। और फिर से मैं कहना चाहता हूं, अपसत्ता चीजों का परिणाम है धारणा, अभी कुछ पता नहीं चलेगा। और एक बात आप यहां बैठने वाले सब समझ लेना, आपके पाप को सफलता तब ही मिलती है, पीछे पुण्य का बैकिंग होता है तब। ये जिंदगी भर का सूत्र आंखों के सामने रख देना। पाप કરવામાં મળતી સફળતા પુણ્યના બેકિંગ વિના નહીં મળે, મરી જશો। આ તમારી ચાલાકીના કારણે સફળતા નહીં મળી, પુણ્યનું બેકિંગ છે માટે મળી છે। જે દિવસે પુણ્ય ગયું ને છે રીબાઈને મોત આવશે। मुलुंड में मेरा छात्रों में प्रवचन था और प्रवचन के बाद एक आदमी मुझे मिलने के लिए, हमारा साहब 2 मिनट आपको बात करना चाहता हूँ, मौला इतना थका हूँ, माना साहब 2 मिनट। मैं अंदर गया,
मारा से मुझे पहचानते नहीं होगे, मैं बंबई का 1 नंबर का जेब कतरा, सर्वोदय सोसाइटी में गुरुदेव मेरा फ्लैट है। आज आपके प्रवचन सुनने के बाद कन्फेस करने के लिए आया हूं। गुरुदेव आशीर्वाद दे सकते ऐसा दे दो मैं धारावी की स्लम एरिया में चला जाऊं। संजय भाई दोनों हाथ मेरे पैर पे थे, वो रो रहा था। मैंने बोला क्या हुआ? गुरुदेव 1 नंबर का जेब कतरा, मेरी पत्नी डिप्रेशन में है, मेरे बेटे को ब्लड कैंसर है और मेरी बेटी मंदबुद्धि है, और मेरे पास भी गुरुदेव नहीं कुछ बचा है, मेरा भी ऑपरेशन की बात चली है, सब खत्म। फ्लैट बहुत बड़ा है मगर गुरुदेव मालूम है सब क्या? मैं बोला ऐसे तो बहुत लोग होंगे। मुझे कहने की जरूर एक ही कहने की जरूर, गुरुदेव जेब कतरा, जेब काटी बहुत लोगों की, पैसे तो बन गए मगर गुरुदेव ये जो दे दिया है ना, गुरुदेव आपको मालूम है हमने जेब काटी तो किसकी काटी? पहली बार मुझे पता चला जेब कतरा कन्फेस कर रहा था। गुरुदेव वालकेश्वर में तो कभी हमने जेब काटी नहीं, वो तो हमारा प्रश्न ही नहीं था। स्लम एरिया में किसी के पास होता ही तो हमने भी वही काटी नहीं। हमने कहाँ काटी गुरुदेव? बस स्टैंड, टैक्सी, इलेक्ट्रिक ट्रेन। और गुरुदेव आपको बताऊं वो रो रहा था, कांप रहा था। गुरुदेव કેટલા એવા માણસોની અમે જેબ કાપી છે। 1 મહિનાનો 3000નો પગાર લઈને કોઈ 60 વર્ષના વૃદ્ધ પુરુષ આવ્યા, સાહેબ એનું પાકીટ અમે માર્યું છે। એ ઘરે ગયો ત્યારે એની પત્નીના બાળક શું સાહેબ રડ્યા છે, કેવો કાળો કલ્પાંત એના ઘરમાં મચ્યો છે સાહેબ। સાહેબ આ બધા પૈસા આનાથી બંગલો બની ગયો, બધા જ ખરાબ છે સાહેબ, મારી નાખો કોઈને કહો। ચોરીના પૈસા। हर चीज तुमने हल्केपन से नहीं ली क्या? ना देवानंद आपको याद है नहीं है कि मोरी भी मिला याद, ये तुम याद नहीं रखे क्योंकि गुरुदेव आसानी थी, आम करीने पैसा भी क्या हमारा हाथ में। आपको मालूम नहीं है, गुरुदेव को पूछे बिना एक साधु के पास से मैं पुस्तक लेता हूं तो भी गुरु अदद तक का पाप लगता है। मैंने भगवती सूत्र मांग लिया मेरे शिष्य के पास, मेरे गुरुदेव को मैंने पूछा नहीं। बजरंग सुरीश्वर जी महाराज बापजी मां के समुदाय के विद्याशाला में मैं आपके पास बैठा था। क्या कमाल कमाल, ऐसा लगता है कि ये आदर्श हमको भी देखे गए। नाम शायद मेघसूरी महाराज शायद, बराबर। और आपने मुझे बता दिया मेघसूरी मां के पास मेरा दिन चलता था। और एक दिन पाठ लेने के लिए गया तो जो पाठ चलता था ना वो पाठ मुझे इजी लगा, माने मैं पढ़ते चला। मेघसूरी मां ने पूछा बजरंकर रोज तो ये पाठ इतना आसानी से चलता नहीं है, आज इतना जल्दी कैसे बोलते हो तुम? गुरुदेव आज ये मुझे पाठ लेना था, मुझे पता था ना, इसलिए कल मैंने पाठ पहले से देख लिया। किसको पूछ के? मारी आगळ भणो छो, तमारे आगळ वांचवानुं मारी आगळ हतुं, मारी रजा लीधा विना तमे आगळ वांची लीधुं एम? એટલા માટે વાંચ્યું કે પાઠ મને ઈઝી પડે, કોઈ ના નથી। પૂછ્યું કોને? વિદ્યાગુરુ મેં તેને। અને બજરંગ સમાજ મને કીધું તું આમ લાગે કે અમને એમ લાગે અમે ક્યાં છીએ। અને મેઘ સુનમાં इतना ही कहा बजरंगर मुझे पूछे बिना तुमने पाठ लिया, करीबन 3 दिन के लिए तुम्हारा पाठ बंद रहेगा અને 8નું प्रायश्चित મળશે। एक गुरुदेव ने वगर पूछे पाठ लेवा में 8મ प्रायश्चित, आ चोरी क्या लई जशे? आ
ગાડી બંગલા મોટર એમાંથી બનાવેલા છે તમે, એ 25 છે બધું એ માનો છો? આગળ જોઈ લઈશું. નહીં જોવાય કહું છું, નહીં જોવાય. आज के जमाने में तुम बोलते हो कि माने सिर्फ टैक्स की चोरी तो करवी पड़े, आ બધું તમે છે ને એક વાત કહું, 12 વ્રતની ત્રીજા વ્રતની પૂજામાં ચોરીની વ્યાખ્યા લખી છે. સાહેબ આ ટેક્સની ચોરી કરીએ, ચોરી લાગે, આ ચોરી કરીએ લાગે, તમારી ગણિત નથી કારણે તમારે કરોડપતિ થવું માટે તમે બધા ઇસ્યુ કાઢ્યા. ત્રીજા વ્રતની પૂજામાં એક શબ્દ લખ્યો છે, રાજ દંડે તે ચોરી. જેના કારણે રાજસભા કાનૂન વ્યવસ્થા તમને દંડ કરે એ ચોરી. બધાને હું રોકી નથી શકતો, પણ તમને ગંભીરતાથી કહું, બહુ ટૂંકા રસ્તે ચોરી કરીને ભેગું કરવાની આ હાલતને રોકી દેજો અત્યારથી. આ પુણ્ય કર્મ ઉદયમાં છે ત્યાં સુધી. અને કહું, પાપને ઢાંકનારું પુણ્ય એટલે ગટરને ઢાંકનારું ઢાંકણું છે. ફરીવાર, મારા કરેલા પાપને ઢાંકનારું પુણ્ય એટલે ગટરને ઢાંકી દેનારું ઢાંકણું. એ જે દિવસે ખુલશે ને, રીબાવીને કોઈ બેસવા નહીં જાય તમારી બાજુમાં. 82 દિવસ માટે ખુલી ગયું દેવાનંદાનું ઢાંકણું, ને પછી 500 કરોડ જાય ચાલે, 3 જગતનો નાશ ચાલે ગયો. અને એક વાત તો કહી દઉં, ધર્મ કર્મ